चलिए रिकॉर्डिंग लगा लिया मैंने, सही। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोरलड्रा हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी इसमें एनरोल किए हुए हैं और ऑफलाइन में भी कुछ बैठे हुए हैं अभी। तो कुछ ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, वो अहबाब जो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो वो हमारे यहाँ कोर्स सीख भी रहे हैं और साथ साथ अब ये क्रैश कोर्स भी वो कर रहे हैं, ताकि एडवांस उन्हें कुछ मालूम चल जाए, उनका जहन जो है वो डिजाइनर बन जाए। मतलब खुद डिजाइनर होना एक अलग चीज है और जहन को डिजाइनर बना लेना या दिमाग को अपने डिजाइनर बना लेना वो अलग चीज है। मतलब कोई नई से नई चीज आ गई आपके सामने, मान लीजिए मेरे पास एक बिल बुक रखी हुई है, बिल बुक कह सकते हैं या रिसिप्ट कह सकते हैं, ये हमने खुद ही डिजाइन की है। तो ये मार्केट में अलग से ये साइज नहीं आता जिस साइज की मैंने बनाई है, क्योंकि उमूमन जो है वो इसका एक साइज मुतय्यन है, दो साइज मुतय्यन है, कि उसी साइज में मार्केट के अंदर ये प्रिंट होती है, लेकिन हमने ये अपना कस्टम साइज बनाया हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो। तो ये कस्टम साइज बनाने के बाद जो है वो अब उसको प्रिंट कराया, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि साहब कस्टम साइज ही होना चाहिए, या मतलब अपना पर्सनल साइज भी हम बना सकते हैं? साइज कैसे देते हैं? या जब भी कोई नई चीज बनने आएगी तो सबसे पहले हमें क्या अपनी किताब के ऊपर बनाना होता है नक्शा, या फिर अपने जहन के अंदर खाका बनाना होता है, फिर हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इस क्रैश कोर्स के अंदर 12 डेज के अंदर आपके अंदर आ जाएंगी, और कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम आ जाते हैं, अभी तक 15 लोगों ने ज्वाइन किया है, आज कम लोग ज्वाइन किए हुए। तो हम आ जाते हैं कोरल ड्रा के ऊपर, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, सही। रात में अपने आप हो जाएगा, थोड़ी दूर रखिए। अपना अपना माइक और वीडियो बंद कर लीजिएगा, ओके, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये इसकी तरफ से आवाज आ रही है उसमें। मोहम्मद फरमान, अपना माइक बंद करें फरमान जी। वसीम कासमी, अपना माइक बंद कर लीजिए। पहले तो ऐसा था जब वो लाइट जलती ना, ट्यूब जलती, कौन सी वाली लाइट? ये वाली दोनों। अच्छा, ये जल्दी ये वाली, चलो ये जलती। चलिए, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करके कोरल ड्रा को ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको बताया था। तो हम फिर आते हैं यहाँ पर, ये प्लस का सिंबल है, यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, फाइल में जाके न्यू कमांड के जरिए भी हम नई फाइल खोल सकते हैं, और प्लस यहाँ पर एक प्लस का सिंबल और न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, सिंपली आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने पेज बन करके आएगा। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा हिस्सा होता है, इस पे काम करने से क्या होता है और इस पर काम करने से क्या होता है, ये सारी बातें हम जान चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो कोशिश कीजिएगा ये लाइव क्लास करने के बाद सबसे पहले वो वीडियो देखें और फिर ये देखें, रिकॉर्डिंग हो चुकी है अच्छा पहले से सारी वीडियो की। वसीम भाई अपना माइक बंद कर लो। चलिए, तो टूल बार को हम समझ गए थे। आज हम अपने फिर हम जाएंगे 12 डेज कोरल्ड्रा, एक हमने फोल्डर बना के रखा है, देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेडिंग कार्ड डिजाइन, यानी अपने कार्ड की डिजाइन करना। शादी वादी का जो कार्ड होता है वेडिंग कार्ड, तो उसको हम डिजाइन करना सीखेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे वो संस्कृत में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, बनता सेम है, डिजाइन सेम होगा, बस मैटर चेंज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर उर्दू लैंग्वेज में हो, जहाँ पे नाम आ रहा है वहां पे नाम आएगा, जहाँ पे एड्रेस आ रहा है वहां पे एड्रेस आएगा। ठीक है, तो आज हम डिजाइन करना सीखेंगे वेडिंग कार्ड डिजाइन, बिल्कुल सिंपल और सादा, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पर पहले से हमारे पास ओपन फाइल है, इसी के अंदर हम काम करना बताएंगे। ये दो कार्ड है,
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आज की वीडियो के अंदर इन्हीं 2 कार्ड को हम डिज़ाइन करना रीडिज़ाइन करके बताएँगे आपको। तो इसको खोल लेते हैं पहले, डबल क्लिक करते हैं इसको। ठीक है? कुछ इस तरह का आपके सामने आ रहा होगा, ठीक? 1 मिनट। व्यू, ठीक है? तो ये कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा, उर्दू में है ये। सबसे ऊपर लिखा हुआ है नहमदुहु व नसल्ली, ये तो ऊपर का कुछ जो भी अपने हम लोग लिखते हैं उर्दू में, इंग्लिश में जो लिखते होंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। नीचे लिखा है तकरीब, शादी, खाना, आबादी, ये इंग्लिश में भी लिखा जाता है, उर्दू में भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम का लिखा हुआ है, किसको कार्ड देना चाह रहे हैं। फिर नीचे किसकी शादी है और किस से शादी है, ठीक है, एक दूल्हा का नाम, एक दुल्हन का नाम, ठीक है। फिर नीचे कुछ उसकी तफसील लिखी हुई है कि सब प्रोग्राम कब होगा, बारात कब आएगी, खाना कब खिलेगा, फिर वो निकाह कब होगा, ठीक है, उनकी फिर रवानगी कब होगी, समझ रहे हैं। और फिर कौन सी मंजिल पे यानी कहाँ पे कौन से हॉल में ये प्रोग्राम हो रहा है, वो एक काली पट्टी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि मुझे भी उर्दू नहीं आती, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, बस ये है मैंने जो बता दिया आपको, क्योंकि उसमें कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जो मुस्लिम भी हैं जिनको उर्दू नहीं आती, और किसी को पंजाबी नहीं आती होगी, किसी को अरबी नहीं आती होगी। तो बस हमें यहाँ पर ये समझना है कि हम दोनों इंशाल्लाह कार्ड आपको दिखाएंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे उर्दू का हो। तो मान लीजिए अभी हमने आपको ये पढ़ाया है, अब पढ़ाएंगे। अगर हमने ना पढ़ाया होता तब हम कैसे आप अपना जहन बना सकते थे कि यार एक नया डिजाइन किया जाए, या सर ने जो बताया है वो नहीं बनाएंगे बल्कि दूसरा कहाँ से हम नया डिजाइन देखेंगे। तो मैं बता दूं आपको, जब नए डिजाइनर्स होते हैं तो उनके जहन में खाका या नक्शा तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें सिर्फ टूल चलाना आता है, जहन चलाना या दिमाग चलाना नहीं आता डिजाइनिंग के अंदर। तो वो कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई नई चीज हमारे यहाँ बनने आती है तो गूगल सर्च मारते हैं हम। तो हम गूगल पे जाते हैं, मान लीजिए हम वेडिंग कार्ड डिजाइन सर्च करेंगे इस पे, तो बहुत सारे हमें फॉर्मेट मिल जाएंगे। 1 मिनट, वेडिंग कार्ड डिजाइन, या फॉर्मेट लिख ले या डिजाइन लिख ले, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इमेज पे आएंगे, इमेज पे आने के बाद यहाँ पर हमें देखिए बहुत सारे मिल रहे हैं, ये देखिए इंग्लिश में है, और ये देखें ये भी इंग्लिश में है, ठीक है, ये देखें ये है, तो बहुत सारे मिल गए ना। और ये है एक, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें। मान लीजिए हमें किसी ने बताया कि साहब हमारा ये एक फोटो है और हम लोग ने खिंचवाया हुआ है, इसको भी हमारे कार्ड पे आपको प्रिंट करवाना। तो अब आपके जहन में तो ये नहीं था यार कि यार इनका फोटो कैसे आएगा, किस तरह लगेगा, फिर मैटर कैसे लिखा रहेगा, तो आप ये देख ले। बिल्कुल है, दूल्हा दुल्हन जो वो भी कपल होंगे उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया होगा, और ये सिंपली इफेक्ट उन्हें दिखाना था कि हाँ साहब ये दूल्हा दुल्हन का जो भी है फोटो है कपल का। तो किस तरह आप जो है वो इसको कर सकते हैं, इसी तरह आप सर्च मारें फौरन, और उसके बाद ये हिंदी वाले में आ जाएं तो हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जाते हैं, शुभ विवाह, और ठीक है, इस तरह यहाँ पर 23 अक्टूबर 2023 शाम 7 बजे, ठीक है। और ये देखें सब, ये देखें ऐसी पंजाबी में अगर आपको देखना कि क्या क्या लिखा जाता है, तो आप पंजाबी में आप डाल दें, पंजाबी फॉर्मेट कर दें, जैसे वेडिंग कार्ड डिजाइन, और यहाँ पे लिख दें पंजाबी फॉर्मेट, ठीक है, शायद आया होगा। ठीक है, ये देखें आ गया ना पंजाबी फॉर्मेट में। अब मुझे तो नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन बस इतना मालूम है कि जरूर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शादी वादी के बारे में लिखा होगा। अब इसमें जो हमारी क्लास के अंदर पंजाबी हजरात हैं वो जरूर समझ गए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। खैर ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हम अरबी में आपको सिखा रहे हैं तो आप हिंदी में नहीं बना सकते, या पंजाबी में सिखा रहे हैं तो आप उर्दू में नहीं बना सकते, जरूरी नहीं है। डिजाइन फॉर्मेट सब एक होता है, मैटर अलग अलग होता है थोड़ा सा, कि उर्दू में कुछ और वहां पे कह रहे हैं,
हिंदी में कुछ और कह रहे हैं, शुभ विवाह कह रहे हैं, और हमारे उर्दू में जो है वो निकाह कह रहे हैं। ठीक है, खैर ये तो हो गया। तो कभी भी कोई नया काम आपके पास आए और कोई ये कहे साहब इस तरह का हमें कार्ड चाहिए, तो सबसे पहले गूगल सर्च करें, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम होता, कभी बनाया भी नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। गूगल बहुत बड़ा, ये समझ ले एक बाबा है। जब भी हमें कोई चीज मालूम करनी होती है तो गूगल बाबा से ही पूछते हैं, साहब गूगल बाबा ये मुझे बता दो, फौरन वो बता देता, साहब ये लीजिए, ये इस तरह बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम ही बाबा रख दिया कि बाबा सबकी मन्नत समाजत पूरी करता है। ऐसी ये जो है यहाँ पर भी गूगल बाबा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए डिजाइनिंग के अंदर, सबसे पहले सर्च मारें गूगल बाबा के पास। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमने देख लिया फॉर्मेट, मान लीजिए मुझे कुछ इस टाइप का बनाना है या फिर मुझे इस टाइप का बनाना है, देख लिया। राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, अपने कोरल ड्रा के अंदर आ जाएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इस फॉर्मेट को मुझे यहाँ रख लेना है। ठीक, अब हम इस फॉर्मेट को देखते हुए डिजाइन कर देंगे। अब आई बात आई ड्रॉपर टूल की, वो भी हम समझाते थे। मान लीजिए अब कलर भी कुछ इसी समय इसी टाइप का लेना है, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और ये है आई ड्रॉपर टूल। इस पे क्लिक करेंगे, कलर हम यहाँ से कैप्चर करेंगे, क्लिक किया हमने और इस पे डाल दिया। अब वही कलर मिल गया हमें ना। ठीक है, फिर हम आएंगे यहाँ पर और आई ड्रॉपर टूल लेंगे, ये पीले टाइप का कुछ कलर लेना है, यहाँ पे डाल देना है। तो अब जो इस फॉर्मेट में कलर यूज हैं या इस्तेमाल किए गए हैं, वही कलर हमने यहाँ से पिक कर लिए। अब हम अपने कार्ड वार्ड में भी जो है अगर बनाना चाहेंगे तो इसी में बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने कार्ड बनाया हुआ है, डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखें ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये है कि उर्दू में है और आप जब बनाएंगे तो हिंदी मैटर डाल में क्या आ रहा है, सारी डिजाइन वही है, बस हिंदी मैटर बना दें आपको जो आ रहा है। ठीक है, खैर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, इसको रीडिजाइन करके देखेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको जो फॉर्मेट मैंने डाउनलोड किया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे आ जाते हैं, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक प्लस का सिंबल है, इस पे क्लिक कर लेंगे या फिर आप नई डिजाइन। तो नई डिजाइन, नया एक फाइल ले लेंगे ये, और अब हम इसका साइज चेक करेंगे। तो ये A4 साइज में बनाया हुआ है, लेकिन A4 साइज को लैंडस्केप कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लैंडस्केप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए लंबाई में पेज आ रहा है ना, तो यहाँ पर आए A4 पहले सिलेक्ट कर लें, A4 साइज हो गया, यहाँ पे इंचेस कर लीजिए और यहाँ से आप इसको कर लीजिए लैंडस्केप में। ठीक हो गया ना। अब हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। डबल क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टूल बाय टूल जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये बनाना, ये सारी चीजें आपको उस वीडियो के अंदर या उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, जो प्लेलिस्ट आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई है। उस पर क्लिक करेंगे तो बेशुमार आपको कोरल ड्रा की वीडियोस हमारे ही यूट्यूब चैनल की और हमारी इसी अंदाज में होंगी, टूल बाय टूल करके उसमें पढ़ाया गया है। आप उसको देखते रहें, कवर करते रहें। प्लस ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें आपको सिर्फ टूल बार के बारे में नहीं बताया जाएगा कि सिर्फ इस टूल को इस तरह यूज करना है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज नहीं बताई जाएगी, फिर डायरेक्टली उस पर वर्क सिखाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया, डबल क्लिक किया, फौरन उसी के बराबर एक बॉक्स हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमने एक टूल पढ़ेंगे हम, कंट्रोल टूल। कंट्रोल टूल हमने पढ़ा होगा, जिसके जरिए हम किसी भी बॉक्स के अंदर हम बाउंड्री या बाहर या अंदर बाउंड्री बना सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया इनसाइड कंट्रोल। इनसाइड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, देखिए चारों तरफ इनसाइड हमें एक बाउंड्री बन गई ना। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पे ब्रेक कर देंगे, तो ये वाला, ये ऊपर वाला जो है वो अलग हो जाएगा और पीछे वाला जो है ना ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z। अब इसको सिलेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं, इसका थिकनेस मान लीजिए 2 पॉइंट कर दिया हमने, या 2 नहीं, मुझे 3 पॉइंट अच्छा लग रहा है, 3 पॉइंट कर दिया। इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर आके देखेंगे कि यार यहाँ पर कुछ अलग ही कुछ है। मान लीजिए लाइन तो हमने ये वाली बना ली, ये चीज क्या है, ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर कैसे डिजाइन किया जाता है वो भी हम बता देते हैं, बस सिर्फ डिजाइन करना बताएंगे आपको, यहाँ पर पूरा सेट करना नहीं बताएंगे। मैं इसी को उठा के लगा दूंगा, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर डिजाइन करना अगर बताऊं इसमें तो एक ही क्लास उसमें निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
या फिर मैं इसी बॉर्डर को यहाँ उठा के राइट क्लिक करके रख लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर है, मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ जब तक के लिए, ताकि हमें दिखाई दे। ठीक है, कितना प्यारा बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये डिजाइन किया जाता है खुद से। ठीक है, तो कैसे किया गया, मान लीजिए यहाँ पर आइए, मैं इसको पहले यहाँ से अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद ये इतना बचा, बाकी सब अलग हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करेंगे हम, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, ये बचा लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर अनग्रुप करेंगे, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा लेंगे, ये सब हो गया, डिलीट किया, डिलीट किया, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। कितना बचा, इतना। इसको भी हम पहले अनग्रुप करके देखते हैं, और यहाँ, ठीक है, चलिए। ठीक है, मान लीजिए हमें सिर्फ इतना मिला है गूगल के अंदर से। ये क्या होता है ना, डाउनलोड किया जाता है, जैसे मुझे इतना मिल गया, कंट्रोल Z, चलो मैं इसी को कर लेता हूँ कंट्रोल, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल G से ग्रुप किया, इतना ये गूगल से हमने निकाल लिया। तो कैसे निकाला जाता है वो मैं बता दूं। गूगल पे आएंगे हम, यहाँ पे सर्च करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर देंगे हम बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर डिजाइन या बॉर्डर क्लिप आर्ट, कुछ भी लिख लें। बॉर्डर क्लिप आर्ट लिखेंगे तो बहुत सारे आपको बॉर्डर्स नजर आ जाएंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे बॉर्डर्स यहाँ पे हैं। इसी में आ जाए नीचे तो यहाँ पर और मजीद बहुत सारे बॉर्डर मिल रहे हैं। यहाँ पे आ जाए, देखिए और बहुत सारे मिल रहे हैं। अब आप कौन सा अपनी डिजाइन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद आ रहे हैं कुछ, फिर इसके अंदर चले जाएंगे हम यहाँ पर, ये देखिए और मजीद खूबसूरत। ठीक, ये भी है, ये भी। तो इसको हम पहले क्लियर होने देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज पे क्लिक करेंगे तो पहले उसको क्लियर होने दें। जब ये क्लियर हो जाए, राइट क्लिक करें और यहाँ से कर लें कॉपी, कॉपी इमेज, कोरल ड्रा के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये इमेज की तरह होगा। अभी इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यहाँ से जाके 90 डिग्री इसको रोटेट कर देंगे। ठीक, इसको 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। और अब हम यहाँ पर आएंगे बिटमैप के अंदर, कन्वर्ट टू बिटमैप, यानी ये सिलेक्ट है। बिटमैप पे गए, कन्वर्ट टू बिटमैप किया और इसको 300 पे करके, 300 करके यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट किया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रेस का ऑप्शन आता है, ट्रेस पे जाएंगे और आउटलाइन ट्रेस पे जाएंगे। यहाँ पे आता है हाई क्वालिटी इमेज, इस पे क्लिक करेंगे। और इतना करने के बाद ये हमें क्या करेगा, अब सिर्फ हमें बॉर्डर बॉर्डर निकाल के दे देगा ट्रेस करके, और जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का वो अलग कर देगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी हाई क्वालिटी की इमेज नहीं होती, डल इमेज होती है, जैसे मैंने अभी लिया है, अभी नॉर्मल जल्दी से ऐसे ले लिया, तो हो सकता है ये वाला ये ट्रेस ना कर पाए। क्योंकि ट्रेस करने के लिए कुछ अच्छी इमेज होनी चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, तब ये ट्रेस कर पाएगा। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ट्रेस कर पाए, क्योंकि अभी तक ट्रेस करना होता है इसको, तो यहाँ पर ये ट्रेस करके दे देता है। तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सही, अब हम एक वेबसाइट आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं ऐसी ही तलाश करना शुरू कर दूं तो ये तो बेसिक लोगों का काम है कि सिर्फ गूगल पे सर्च मारा और फौरन उसकी इमेज को कॉपी किया और ट्रेस करा, ये बेसिक लोगों का काम है। लेकिन हमें प्रोफेशनल अंदाज में इसमें वर्क करना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए एक वेबसाइट है। हम आएंगे डबल, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है ट्रेस व्रेस करने का, तो ट्रेस क्यों ही कहाँ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आएंगे हम गूगल के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे वैकटीजी। वैकटीजी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। वैकटीजी.com, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब इस तरह का खुलेगा तो अब हम यहाँ पे वेक्टर्स चूज कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे बॉर्डर। ठीक है, फ्लावर बॉर्डर लिख दें या कुछ भी लिख दें, फ्लावर लिख के देखता हूँ और यहाँ पे सर्च। ठीक है, इतना करने के बाद देखें बहुत अच्छे बॉर्डर आ गए, लेकिन ये कलरफुल है। हमें चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि हम ब्लैक एंड व्हाइट
उसको बना सकें अपने कार्ड में, ठीक है, ऐड कर सकें। तो हम यहाँ पे फ्लावर नहीं डालेंगे, सिर्फ बॉर्डर डालेंगे, क्योंकि फ्लावर डाला तो इसीलिए कलरफुल दे रहा है, ठीक है। इंटर करें, ठीक है, आ गया ना वो। तो अब इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखें फ्री लिखा हुआ है, ये वाला आप ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा बना बनाया मिल जाए, या फिर बना भी लेंगे। ये फ्री लिखा हुआ है, ये फ्री लिखा हुआ है, ये भी बॉर्डर बहुत अच्छे हैं, इसको भी बड़ा करके आप पूरे पेज पे लगा सकते हैं। ये फ्री है, ये फ्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आ जाते हैं नीचे, ठीक है, ये फ्री है, इसको ले लेते हैं। इस पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद थोड़ी सी देर के बाद ये ऊपर की जानिब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सही, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। छोटी सी फाइल है, मेरे ख्याल से 1000 KB की फाइल है। इसको यहाँ पे हम शो इन फोल्डर करेंगे, ये पहुंचा देगा हमें जहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका होगा। ये आ गया। अब ऐसी फाइल अगर आपको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसका नाम पहले पढ़ लेंगे क्या है। इसका नाम मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वालिटी दिखा रहा है, कलेक्शन दिखा रहा है मेरे ख्याल से, ON नीचे लिखा हुआ है, ऑसम कलेक्शन। तो इसको याद रखिएगा। राइट क्लिक किया हमने, विनरार किया, एक्सट्रैक्ट फाइल किया। अब इसके अंदर से ये फाइल निकाल के देगा, ठीक है। फाइल इसने निकाली होगी, मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ आई होगी। तो कलेक्शन वाली फाइल ये है, ऑसम कलेक्शन। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी फाइल मिल रही है। तो यहाँ पे ये वाली फाइल मेरे ख्याल से तो JPG है, और ये वाली फाइल होगी EPS, जिसको हम कोरल ड्रा के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं कहाँ ला रहा हूँ, कोरल ड्रा के अंदर लाके छोड़ेंगे, इस तरह का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे, तो वो चीज आपके यहाँ पर आ जाएगी। देखा है ना, आ गई। अब हम इसको कर देंगे व्हाइट कलर के अंदर, ये आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बल्कि कंट्रोल यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। अब इसमें से हमें चूज करना है कौन सा मुझे बॉर्डर पसंद आ रहा है। ऐसे नॉर्मली मैंने निकाल लिया, खैर मुझे तो इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है। तो हम, चलिए ये मुझे ठीक लग रहा है कुछ, बाकी बकवास लग रहा है, ठीक है। इतने को मैं ले लेता हूँ, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं चाहिए, किया क्या मैंने, सिर्फ इतना निकाला, सिलेक्ट किया, कंट्रोल G से ग्रुप किया, यहाँ से कंट्रोल के साथ पकड़ के ग्रुप तो कर ही लिया पहले, कंट्रोल के साथ पकड़ के इधर से राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ गलत हो रहा है, तो इसको मैं पहले फिर अनग्रुप करूंगा इतने को, ठीक है। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। क्योंकि जब ये इधर से ऐसे पलटेगा तो खुद ब खुद इसे ऐसे मिल जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ से ऐसे पलट देता हूँ, ठीक है। गलत हो रहा है, इसको इसमें मिलाना है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल G, इसके बाद फिर ऐसे पलटती है, थोड़ा सा मसला हो गया। अब इसमें हमें बार बार हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो अब ज्यादा बड़ा मसला ना हो जाए। तो ऐसे अब ये देखिए बॉर्डर डिजाइन ऐसे किया जाता है। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा हमने चूज किया है जो अंदर से भी कटिंग वाला है। तो अभी बार बार हमें सेट करना पड़ रहा है, यहाँ से फिर मैंने कॉपी किया, फिर मैंने ये पलटा, फिर मैं यहाँ से जूम करके इसको यहाँ से ऐसे मिला रहा हूँ। वैसे अगर मैंने ऐसा चूज ना किया होता तो फौरन एक मिलता हमें, और कॉपी करते रहते पूरी एक लाइन हमें मिल जाती, फिर हम नीचे वाली लाइन और लेफ्ट और राइट पूरा एक बॉर्डर हम तैयार कर लेते। तो छोड़िए इसको, हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हम आ जाएंगे उसी फाइल के अंदर, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोलर ड्रा के अंदर लाएंगे, और यहाँ लाके छोड़ देंगे। मैंने पहले ही डिलीट कर दिया था इसको, ठीक है। ये आ गया, बाकी को मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ,
पीला कर, चलो ठीक है, ये हो गया। और इनको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा खैर, लेकिन अब इसी को मैं इसी पे काम करना शुरू करूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हमने और अपनी नई फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आ गए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल लगाएंगे पहले यहाँ से इतना, इनसाइड कंट्रोल, ठीक है, इनसाइड कंट्रोल, और इसका साइज जो है ना थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये चीज बढ़ा देंगे ताकि बॉर्डर लग सके। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे बॉर्डर को अपने और F4 से सामने कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी ये हैंग कर रहा है। टाइम कितना हो गया, अच्छा 9:05 हो गया। चलिए जल्दी से मैं बता के निकल जाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल जी, इसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर हम ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। अब हम इसको ब्लैक कर लिया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस लाइन को सिलेक्ट किया, एल दबा दिया, जो ये लेफ्ट में जो है ना सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इधर की तरफ पलटेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, कंट्रोल आर से एक और कॉपी, फिर कंट्रोल आर से एक और कॉपी। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ तक लेना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले F4 से सामने करेंगे, यहाँ से गाइडलाइन लेंगे पी बटन से पेज के बीच में, एक गाइडलाइन यहाँ से लेंगे पी बटन से पेज के बीच में, और यहाँ से अनग्रुप करके इसको तो मैं यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिलीट ना हो रहा हो तो आप इसको भी अनग्रुप कर सकते हैं, लेकिन काट भी सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक, पकड़ के शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे ट्रिम, ठीक, तो ये कट जाएगा। इसको भी डिलीट कर दीजिए और इसको भी डिलीट कर दीजिए। ठीक, ये हो गया। अब इस सबको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप कीजिए, वही सेम चीज उठा के नीचे भी रख सकते हैं, दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर डिजाइन करते हैं। लेकिन ये भी बेवकूफी समझी जाएगी, क्योंकि अब हमें उसी वेबसाइट के अंदर बने बनाए बॉर्डर डिजाइन मिल जाते हैं, तो क्या जरूरत है इतना लोचा करने की। लेकिन ये आपको बस बता दिया गया है कि किस तरह डिजाइन किया जाएगा। इसकी सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड करने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ बॉर्डर डिजाइन करना बताया जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो कहीं ना कहीं हम अपलोड करते रहेंगे, वो भी आपको फायदा देंगे। ठीक, ये तो हो गया। हम आते हैं अपने मुद्दे पे। ये है हमारा टारगेट के आज हम कार्ड डिजाइन करना सीखेंगे। तो ये तो अलग बात होगी, उसके अंदर जो चीज आई वो हमने देख ली। F4 से सामने करेंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है हमने, ये सारी चीजें अलग अलग है। मैं इसको अलग कर देता हूँ और इसको मैं अलग कर देता हूँ और इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, सेट करना एक अलग चीज होगी, सारी चीजें उठा के मैंने अलग से सेट की हुई, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये चीज है, ये चीज मुझे कहाँ से मिला, गुलाब, ये भी मुझे वहीं से मिला है। ठीक, इसको हम उठा के ना पूरा यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, और इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ, व्हाइटिंग कलर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ F4 से सामने। इसको हम डिजाइन करना सीखेंगे, तो इसको तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर के इतना डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, मान लीजिए बॉर्डर हमने बना लिया, बॉर्डर सेट हो चुका है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे क्या है, निकाह नामा है, तो ये एक दुरूद है जिसको हम लगा लेते हैं ऊपर। ठीक है, और हिंदी में जो है ना, कुछ लोग अपने एतबार का, या जो हिंदूज लोग होते हैं तो वो अपने एतबार का कुछ ना कुछ ऊपर लगा लेते होंगे, ओम लगा लेते हैं, कुछ लोग कुछ और लगा लेते हैं। वो सारी चीजें एक अलग चीजें, अपने अपने फैक्टर लगाते हैं, हमने ये लगा लिया। अब ये चीज जो लिखी है ना, शादी तकरीब वगैरह, इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ कॉपी करके, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। है क्या ये, मैं वो बता देता हूँ। ये चीज जो है ना, इसको बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है,
ये हमने कहाँ से निकाला, उसी वेबटीजी में से, या फिर गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लें, फिर उसको ट्रेस करना पड़ेगा, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर हमने क्या करा, एक एक बॉक्स बनाया, ये अलग से इतना बड़ा बॉक्स बनाया, और उसको मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कलर कर दिया ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद इसको भी हमने इसके अंदर ऐसे सेट कर दिया। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, ई दबा दिया, तो ये अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे पलटा, राइट क्लिक किया, कॉपी हो गया ना। अब इसको मैंने इस साइड में ऐसे रख दिया, ठीक। दोनों को सिलेक्ट करके ये बॉक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर लिया, मतलब ये ऊपर आ गया इन दोनों के, ये नीचे चले गए दोनों। कंट्रोल जी से ग्रुप किया, एक ये बन गया रिबन, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखें, शुभ विवाह लिख दें, या फिर यहाँ पे तकरीब शादी खाना आबादी, जो कि उर्दू में कहा जाता है, उर्दू में लिख दें, ठीक है। अब ये ऊपर है वो नीचे है, तो हम इसको कंट्रोल पेज डाउन से नीचे भेज देंगे, बन गया ना। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा। फिर शिफ्ट के साथ हम इस बड़े बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सी दबा देंगे, तो ये सेंटर में जाएगा। ये इतना हो गया। उसके बाद ये ज़ेर साया करम, बड़े हमारे घरों में बड़े लोग होते हैं, उनका हम नाम लिखवा देते हैं, जो हमारे पूर्वजों में से लोग जो होते हैं, उनका नाम हम अपने कार्ड पे या ऊपर लिखवा देते हैं, कि उनकी जो है वो निगरानी रहे। तो ये सारी चीजें आप, मैं इसको रफ्ता रफ्ता उठा के, अच्छा एक बात और, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली कोर्स होने के बाद ये सारी चीजें दी जाएंगी, और सारी एडिटेबल फाइल होंगी। अभी मैं बता दूं, ज़ेर साया करम लिखा हुआ है, इसमें एक बॉक्स बनाया हुआ है, बस बॉक्स बनाया हुआ है, मैं अनग्रुप करके दिखा देता हूँ। ये चीज एक अलग है, ठीक है, ये अलग है, और एक बॉक्स अलग है। बॉक्स कैसे बनाया, कुछ नहीं, सिंपल है, आप यहाँ पे जाएं और ऐसे बना लें। यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा राउंड कर दें इसको, और इसको कर दें ब्लैक कलर। अब चाहे इसको पकड़ के आप इसके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। ऐसे ये बॉक्स बना हुआ है, बस सिंपल। तो कंट्रोल सेट, ठीक। तो ये बना लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं मुकर्रमी सलाम मसनून। ये भी आपको इस फाइल में देखिए, कार्ड एक मर्तबा अगर बना लिया, एक बार अगर बना लिया, तो हर वक्त हर कार्ड में सिर्फ नाम चेंज होते हैं कपल के, बाकी सेम सब वही रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के राइट क्लिक किया, सीधा दबा दिया, सेट कर लिया इसको। इसके बाद ये आता है, अब नाम आते हैं, तो अजीजा और सल्लमा हमारे यहाँ लिखा जाता है, आलिमा, फाजिला, इरम, फातिमा कोई है, उनका नाम लिखा है, उनका नाम उठा के यहाँ पे रख ले। ये पूरी सेटिंग पहले से की जाती है। अब आती है बात उर्दू लिखने की, तो उर्दू कहाँ से लाते हैं कोल्ट्रा के अंदर, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, 2022 का कोल्ट्रा है ये, डायरेक्टली यहाँ पे उर्दू लगा लीजिए, और यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अब्दुल वाहिद लिखना शुरू कर देता हूँ, अब्दुल वाहिद बरकाती, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, सिलेक्ट किया, और यहाँ से बड़ा कर लिया, यहाँ पर आए, और पहले इंग्लिश कर लिया इसको, और यहाँ पे आने के बाद आई दबाया, एक इन पेज नस्तालिक के नाम से, यहाँ पर ये देखिए हो गया ना, बन गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरी शादी है, तो यहाँ पर हम अब अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। जिसके हाथ में क्या है, जिसके हाथ में लैपटॉप है, जिसके हाथ में सेटअप है, उसी की शादी है। तो अब जो है अपनी अपनी शादी भी कर सकते हो आप, यहाँ पर अपना अपना लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लगा लिया, मैं डिलीट कर देता हूँ, खैर अभी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सेटिंग को उठा के यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे रख लूंगा, ठीक है। और ये सारी सेटिंग उठा करके इसको यहाँ रख लूंगा, ठीक है। कुछ नहीं लिखा, यहाँ एक दुल्हन का नाम लिखा है, मतलब लेडीज का, और उसके अब्बा का नाम लिखा है, और उनका इलाका लिखा है कि कहाँ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लड़के का नाम लिखा है, और उसके नीचे जो है वो उनके अब्बा जी का नाम लिखा है, उसके नीचे जो एड्रेस लिखा है उनका, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों का आपस में निकाह हो रहा है, आप लोग तशरीफ लाएं। ये सारी चीजें लिखी हैं, आप लोग वहाँ पे इवेंट में जरूर आए, ये चीज लिखी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है किसका किसके साथ, विद वेट्स लिखते हैं, वेट्स इंग्लिश में, वो चीज है इसके अंदर। तो इसको यहाँ हम बीच में लगा लेते हैं इन दोनों के, कि इनका इनसे
निकाह हो रहा है, ठीक। खैर, उसके बाद ये वेक्टर्स जो है ना, ये गुलाब का, ये कब लगाते हैं, जब हम देखते हैं कि खाली स्पेस हमारे उसमें बच रहा है। मान लीजिए ये चीज है, हम आते हैं यहाँ पर, इसको उठा के हम रख लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल जी से ग्रुप सिलेक्ट किया, सी बटन से कॉपी। अब इसको सेट कर लेंगे, नीचे दब रहा है तो आप इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ रख लेंगे इससे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अभी जुमला अहबाब लिखा कुछ, क्योंकि घर वाले भी होते हैं ना, उनके भी नाम होते हैं, और जिसका एक का नाम ना डालो फिर नाराज हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सी दबा के, ठीक। अब ये जगह खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं आ पा रहा है, तो हम फिर सोचते हैं कि यार यहाँ क्या लगा है, तो कुछ ना कुछ वेक्टर लगा देते हैं, तो हम यही वेक्टर लगा देते हैं। अब ये आया कहाँ से वेक्टर, मिलेगा कैसे आपको, वो चीज मैं बता दूं, ठीक। यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया, अब इसको थोड़ा सा पलट दिया, पलट के इसको भी थोड़ा सा ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। सिंपल, तैयार हो गया ना। 9:15 तो हो गया है, टाइम हो गया है, लेकिन फास्ट होकर के मैं थोड़ा सा ये वाला भी समझा देता हूँ। अब ये वेक्टर कहाँ मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा, इसी वेबसाइट के अंदर, ऑल इन वन, वेक्टिजी, ठीक। वेक्टिजी आप यूज करें, मैं 90% काम इसी से लेता हूँ, वेक्टिजी से, चाहे कोई इमेज में डाउनलोड करनी है, चाहे कोई भी चीज डाउनलोड करनी है, वेक्टिजी ज्यादा हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्लावर, या हम लिख देंगे ROS, रोज वेक्टर लिख देंगे, रोज वेक्टर, ठीक। इतना लिखा, देखे आ गए ना। तो इसमें से आप अपना कौन सा वाला लगाना चाहते हैं, जैसे ये लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, जो सा लगाना चाहते हैं वो लगा, ये देखिए आ गए ना। ये लाइन आर्ट इसको बोलते हैं, लाइन आर्ट है ये देखिए मैंने जो लगाया वो भी यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, फ्री डाउनलोड है, कोई सा भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखें, है ना। बहुत कुछ मिलने वाला है इस वेबसाइट के अंदर, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आप सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। फ्री देखिए, जिसमें फ्री लिखा हुआ वो फ्री मिलेगा, और जिसमें कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो पेड है, उस पर क्लिक करेंगे तो पैसा मांग लिया जाएगा आपसे, तो आप पहले पैसा पे कीजिए, फिर हम आपको डाउनलोड करके देंगे। तो ये था हमारा कार्ड, जो कि आज हमने डिजाइन करके देख लिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज आ रही है, कुछ नहीं है, बस कलर हमने चेंज किया है, और जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं वो बनाया नहीं जाता है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो तो क्लियर आ रही है मियां, वीडियो तो क्लियर आ रही है। तो ये चीज कैसे बनाई, बिल्कुल सेम वही चीज है ना, ये चीज वही है बिल्कुल, ये चीज वही है। ये कैसे बनाया, ये देखिए इफेक्ट जो मैंने डाला है ना, ये ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज किया जाता है। जो हमारे यहाँ कोरल ड्रा सीख रहे हैं वो फौरन समझ गए होंगे ये क्या चीज है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल से बनाया गया, जानते हैं आप। हाँ, बताया गया ना, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो और साइड से कर दो, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। जैसे मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, हाँ ये कलर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने इसको इमेज बना दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल से किया जाता है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब रही बात है इसके पीछे बैकग्राउंड जो है, बस इसको कैसे बनाया, बनाया नहीं बल्कि यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए ये इमेज है, बस इमेज पीछे लगा दी, कलर भी उसी से कैप्चर कर लिया, थोड़ा मिलता जुलता हो गया, ठीक। कंट्रोल Z है वही, मान लीजिए इस पे मैंने काम किया हुआ है, किस पे काम किया, इस पे काम किया हुआ है, इसी पे अगर पीछे बैकग्राउंड लगा देंगे और कलर थोड़ा सा कैप्चर करके ऐड कर देंगे तो ये भी कलरफुल हो जाएगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट और लेंगे आपके लिए, ये बता दें कि आपको ये वाली इमेजेस कैसे डाउनलोड होंगी। गूगल के अंदर भी और आपके अपने मोबाइल के अंदर भी एक एप्लीकेशन आती है पिंटरेस्ट के नाम से, pinterest.com लिखेंगे, कुछ इस तरह का ओपन होगा, और बहुत सारी चीजें देखें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप अपना अंदाजा, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर तफसीर और कुरान, या फिर किसी भी तरह, ये देखिए यहाँ पर है मॉडर्न हाउस फॉर सेल, सेल के लिए मॉडर्न हाउस की जरूरत हो आप, या अपनी कंपनी बनाना चाहते हो, या उसके लिए कोई पोस्ट बनाना चाहते हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि यार कैसे पोस्ट बनेगी, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसी वेबसाइट पे आके सर्च कर सकते हैं, सर्च करके बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। देखिए ये देखें, ये देखें,
ये देखें, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल रही ना बनी बनाई। बस आपको ये इमेज मिलती है और इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब हम भी तो बना सकते हैं, कोरल ड्रा पे आसानी से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इस्लामिक वॉलपेपर ये सर्च कर देंगे। इतना सर्च करने के बाद हम कलरफुल कर देते हैं। ठीक है, ये आना शुरू हो गया। ये ले लें, ये देखिए बना बनाया। अब ये बनाएंगे कितना टाइम लगेगा। अब ये बना बनाया मिल गया, यहाँ पे अपना कुछ नाम वाम डालें, यहाँ इवेंट कितनी तारीख को क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो सारी चीजें लिख दें। बना बनाया मिल रहा है, बिल्कुल आसान है। लेकिन सामने वाला थोड़ी समझ रहा है कि साहब आपने बनाया है या इसको खाली कहीं से उठा लिया है। तो यही तो है क्रिएटिविटी, कहाँ से क्या चीज उठा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो सामने वाले को नहीं पता होता है। अब ये देखिए कितना प्यारा हमें मिल गया। इसमें हम अपना एक एकदम बेहतरीन सा जो है वो चीज उतार सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए, बॉर्डर बने बनाए मिलने लगे हमें, ठीक है। इसी तरह आप भी यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए कार्ड कुछ इस तरह का। तो हमने जो लिया था वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, खैर मिलेगा इसी में, ठीक है। थोड़ा सा तलाश करना पड़ता है, कभी कभार सामने चीज आ जाती है, कभी कभार थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। बस आपको रास्ता बता दिया गया है कि साहब इस रास्ते पे चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो चीज मिल ही जाएगी, ठीक। वो चीज नहीं मिलेगी तो उसी की तरह कोई चीज मिल जाएगी। अब ये देख लीजिए, ये बना बनाया मिल गया फॉर्मेट पूरा आपको। है किसके लिए, वेडिंग के लिए ही है। एक देखिए कपल, ये कपल तो खैर नहीं है कि है, यहाँ पे दुल्हन जो है वो खड़ी हुई है। आप राइट क्लिक कर लें या फिर यहाँ से जाएं और डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ये आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली कोरल ड्रा में आके यहाँ पर ऐसे ले आए, ठीक है। आ गए, लेके आ जाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा जो भी करना है वो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये सारी चीजें जो इसके अंदर आपने उतारी हैं, सेट की हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर सेट कर लीजिए। हो गया, है ना, ये क्रिएटिविटी बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो डिजाइन इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये तो छोटी मोटी डिजाइनें हैं कॉपी पेस्ट करने वाली, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल कुछ नहीं दिखता, क्योंकि बनी बनाई सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए कितना प्यारा है। अब इसी में कार्ड वार्ड अपना डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। डाउनलोड कहाँ से होगा, बस यहाँ पे एरो का 3 डॉट आ रहे हैं, डाउनलोड नाउ, ठीक है। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, फौरन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये भी कितना प्यारा लग रहा है, ठीक। अब ऐसा बॉर्डर बनाने बैठेंगे बन पाएगा, बहुत मुश्किल है। ये बॉर्डर बनाने, बॉर्डर डिजाइन वाले एक अलग होती, ठीक है। एक इमेज डिजाइन करना और एक थीम डिजाइन करना, वो डिजाइनर अलग होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर अलग होते हैं और पैटर्न डिजाइनर अलग होते हैं। हालांकि पैटर्न डिजाइन हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा फील्ड नहीं है। हमारा फील्ड ये है कि साहब हम बैनर बनाते हैं, हम पोस्टर बनाते हैं, हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, किसी कंपनी का लोगो बनाते हैं। लेकिन उसी में एक फील्ड होती है पैटर्न डिजाइन के साथ। अब पैटर्न बना लीजिए जो कि हमारे सूट, अब ये देखिए मैं एक ये पहना हुआ हूँ, इसको ये एक शॉल है, इसका पैटर्न आप देखें। अब कोई ऐसी थोड़ी कि पैटर्न बस बनाते गए वो पैटर्न बनता गया, नहीं। बाकायदा पैटर्न, ये पैटर्न कहीं ना कहीं एक पेपर पे होगा। पेपर पे होने के बाद जब ये बुनाई इसकी हुई होगी तो उस पेपर को देखते हुए इसकी बुनाई की। अब वो पेपर पे किसने पैटर्न डिजाइन किया, कौन था, वो पैटर्न डिजाइनर होगा, है ना। तो वो सारी चीजें इसी तरह यहाँ पर अलग अलग फील्ड होती है। ये काम जो बने बनाए आपको मिले ये हम लोग नहीं करते, इसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये दूसरे लोग होते हैं जो बनाते हैं, ठीक है। TFT डिजाइनर कुछ लोग होते हैं जिसमें वो जो होते हैं ना टॉम एंड जेरी या कार्टून्स वगैरह उनको बनाते हैं वो अलग डिजाइनर होते हैं, ये अलग डिजाइनर होते हैं।
और 3D मॉडल जो बनाते हैं वो अलग डिजाइनर होते हैं। ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत ये आपको मिल गया। डाउनलोड करिए, यहाँ पे अपना डाल दीजिए कि किस तारीख को कौन सा इवेंट है, कहाँ पे हो रहा है, वो सारी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मिल गया। बनाने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो ज्यादातर शादी वादी कार्ड वगैरह की जब बात आती है तो ज्यादातर कॉपीराइट का ही सिलसिला चलता है कि बस कहीं से बना बनाया आपने थोड़ा सा ये मिल गया ब्लैंक, और ये ब्लैंक रखे ही इसीलिए होते हैं यहाँ पर कि आप कोई डाउनलोड करें और अपनी डिजाइन के अंदर यूज करें। यहाँ पर तो फ्री है, लेकिन अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर ये पेड होंगे। जैसे आप इस पे आ जाएंगे वैक्टीजी के अंदर तो यही चीज आपको पेड मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा तब ये मिलेगा। ठीक, ये देखिए। तो ये आपको जहन मिल गया होगा कि हम किस तरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, कल भी छोटी सी मुख्तसर सी बात इस पे करेंगे। और उसके साथ साथ हम कल क्या सीखने वाले हैं, पैराडाइज में आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है विजिटिंग कार्ड नंबर बी। तो विजिटिंग कार्ड ये कुछ हैं जिसको हम कल बना करके देखेंगे कि इस तरह का विजिटिंग कार्ड या इस तरह का या इस तरह का या इससे अलावा जो विजिटिंग कार्ड है वो किस तरह डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, चले। तो कौन कौन अभी है, 11 लोग हैं कुल, कम हो गए शायद। तो आप लोगों में से हर एक बताए कि आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी, आपने आपको इससे क्या सीखने को मिला। मुबारक अली, क्या नाम है, अपना माइक ऑन कर लीजिए। पास, खुशनूर कासमी, हसनैन को, क्या नाम है? ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक्स। किसी भी चीज को अनग्रुप कैसे करें, अनग्रुप किसी भी चीज को, मान लीजिए 2 से 4 चीजें आपस में ग्रुप हैं तो अनग्रुप करने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू दबा दीजिए कीबोर्ड से, अनग्रुप हो जाएगी। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। हर सिमरन कौर, आपको आप अपना मैसेज में बता दें चैट बॉक्स में, आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला इसमें। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं लगी थी क्या, बंद हो गई थी। हाँ, जब ये उर्दू टेक्स्ट होता है हमारे पास तो उसमें अलग अलग सारी चीजें होती हैं, उसको मिलाना पड़ता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम श्योर। हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हज़रत मैं ये मालूम करना था कि जैसे आप एक चीज को इस तरफ से दूसरी जानिब पलट रहे थे तो कैसे पलटेंगे उसको। कंट्रोल दबाए दबाए मैं पलट रहा था। यहाँ पर आ जाए, जैसे मैं इस, ये वेक्टर है, जी इसको इधर की तरफ पलट कर कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा लीजिए, कंट्रोल दबाए दबाए माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसको यहाँ पलटेंगे, अक्स नजर आने लगेगा, उसका परछाई उसकी जी नजर आने हज़रत, लगेगी, क्लिक करेंगे फौरन इसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह। बस ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, टाइम हो चुका है, क्लास बंद करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जब उर्दू में आदम का जो आ लिखते हैं ना इसमें तो अलग अलग हो जाता है, मतलब अलिफ अलग होता है और वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना इन पेज यूज करते हैं, आप करते होंगे शायद यूज,
तो इन पेज के अंदर से लिख करके हम कोरल ड्रा के अंदर लाते हैं। उर्दू कभी भी अभी तक जितना भी एडवांस कोरल ड्रा आ चुका है, किसी कोरल ड्रा में उर्दू भी सही से लिखी नहीं जा रही। ठीक है, पहले कोरल ड्रास जो थे X5 X7 उसके अंदर तो उर्दू थी ही नहीं, लेकिन अब जब शामिल की है जी तो जी उर्दू अभी उसमें ठीक ठाक नहीं है। उर्दू जब हम लिखते हैं बड़ा स्पेस देकर के अल्फाज लिखे जा रहे हैं उसके अंदर, और फिर जब हम उसको जो है वो अनग्रुप करते हैं तो फिर वो इधर बिधर हो जाते हैं, आधे आधे टूट जाते हैं। कुल मिला के उर्दू जो है वो इन पेज के अंदर इन पेज के अलावा कहीं भी अच्छे से नहीं लिखी जा रही। ठीक है, तो इन पेज से सारी जी चीजें लिख के और उसको फिर पीडीएफ बना करके कोरल ड्रा के अंदर लाया जाता है, या उसको ईपीएस फाइल बना के कोरल ड्रा के अंदर लाया जाता है। और जितने भी हम काम करते हैं उर्दू के, इस यही तरीकेकार होता है कि इन पेज में लिखिए, फिर पीडीएफ बना के या ईपीएस फाइल बना के कोरल ड्रा के अंदर लाइए। ठीक, वो कैसे लाई जाती है वो चीज शुक्रन भी बता दी जाएगी आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। खुदा हाफिज़।